अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या ना देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने जो है वो आज समाअत की। समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब और अदालत की पूरी कोशिश के बावजूद आज समाअत मुकम्मल नहीं हो सकी, इसलिए इस समाअत को जुमेरात 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। लेकिन आज की समाअत बड़ी दिलचस्प थी क्योंकि आज की समाअत के अंदर इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो साहिबजादा हामिद रज़ा के हवाले से जो है उन्होंने रिकॉर्ड पेश किया। फिर अदालत के अंदर बार बार जजेस के दरमियान जो थी वो मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस का तबादला भी हुआ। कभी सख्त ऑब्जर्वेशंस भी हुई। चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब ने जस्टिस सदर मिल्ला साहब को जो है वो बार बार एक जजमेंट का हवाला देने से भी रोक दिया, उन्हें टोक दिया। तो इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो आज की समाअत की हम बात करेंगे। हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर राजा बिशारत साहब। राय साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले समाअत जो है वो तो चली गई थी, सॉरी जुमेरात तक, लेकिन आज की समाअत के अंदर आप क्या देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे, क्या वो सुप्रीम कोर्ट को कायल करने में कामयाब हो गए कि जनाब ये सीटें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा सकती और दीगर जमातों को मिलनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया विजय साहब। तो मैं कभी कभी थोड़ा सा हिचकिचाहट भी मुझे महसूस होती है कि आप सदर हैं हमारे, तो मैं वो सदर साहब भी कह देता हूँ, फिर आप मैं तो आपको सदर साहब कहता हूँ। तो ये सब ये है कि आज जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने जो दलाइल दिए, मैं ये समझता हूँ कि किसी हद तक तो जब बार बार जजेस उनकी तरफ सवालात उठा रहे थे, एक मौके पर उन्होंने अपने दलाइल में ये बात कही कि सियासी जमात का तकाजा इंतखाबी निशान, ये उन्होंने दलाइल में ये बात कही। तो फिर वहाँ पर जसतुल्लाह ने वो 13 जनवरी का फैसला, फिर 2 फरवरी का फैसला जो हुआ था वो भी बीच में लाया गया। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिस तरह कहा कि सियासी जमात की तारीफ बयान की कि सियासी जमात कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती, उन्होंने दलाइल तो दिए, लेकिन दलाइल के दरमियान में मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ी साहब उन दलाइल के दौरान वो एम्बैरसिंग फील कर रहे थे। वो मुझे नहीं समझते क्यों फील कर रहे थे। शायद वो जब दलाइल दे रहे थे तो वो निकात की बुनियाद पर दलाइल दे रहे थे। जो 13 जनवरी का फैसला हुआ था उनके निकात पर वो दलाइल दे रहे थे। तो इस हवाले से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट अभी तक किसी फैसले पर हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची और ना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर कायल कर सके कि वाकई ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देनी है, नहीं देनी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देनी है बल्कि दीगर जमातों को देनी है। उन्होंने तो ये कहा, देखिए वहाँ पर मुतासिर नुमाइंदगी का भी सवाल उठा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर राय साहब, मैंने देखा है कि जो सबसे ज्यादा पॉइंट आज डिस्कस हुआ वो साहिबजादा हामिद रजा के नॉमिनेशन पेपर्स थे। नहीं, उस पेपर पे बहुत लंबी बहस हुई। मेरे ख्याल से उसके ऊपर इतनी बहस होनी चाहिए नहीं बहस नहीं होनी चाहिए थी। कल उन्होंने जवाब मांगा था ना जी, कागज दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट्स के मांगा था कि जवाब दे। आज जो जवाब दिया गया उसमें लिखा हुआ है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एफिलिएटेड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। भाई पहली उनकी प्रायोरिटी तो ये थी ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, लेकिन उन्होंने कागज़ जमा नहीं करवाने दिए कि जिस बार जस्टिस तनुल्लाह ने भी सवाल उठाए, जस्टिस मनीब अख्तर ने भी सवाल। आपने देखा होगा कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहिबजादा हामिद रजा के कागजात पर जब ये बहस हो रही थी तो 3 मौके ऐसे आए कि जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब, जस्टिस मनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस तनुल्लाह के दरमियान गर्मा गर्मी हुई। जब जस्टिस मनीब अख्तर ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, जब उन्होंने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उन्हें आज़ाद डिक्लेयर कर दे, ये कैसे हो सकता है, तो फिर यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा नहीं जी हम आगे चलते हैं, इसके को यहाँ छोड़ दें। फिर जस्टिस मंसूर शाह ने जब ये बात की कि एक उन्होंने कहा कि अगर सियासी जमात एक नशीस लेकर आती है, दूसरी तरफ आज़ाद उम्मीदवार अगर 100 नशीसें लेकर आते हैं तो फिर किस तरह होगा। तो फिर चीफ जस्टिस ने यहाँ कहा कि नहीं जी, मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम इस बहस में क्यों उलझे हुए हैं। ये चीफ जस्टिस ने कहा। तो फिर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि हम इस बहस में क्यों उलझे हुए हैं। हम इस बहस में इसलिए उलझे हुए हैं कि यहाँ पर कोई ये बता नहीं रहा अदालत को कि अगर एक तरफ एक सियासी जमात का एक मेंबर असम्बली मुंतखब होकर आता है, दूसरी तरफ आज़ाद कैंडिडेट 100 मुंतखब होकर आते हैं, तो क्या 70 जो
नशिस्तें इजाफी नशिस्तें मखसूस नशिस्तें क्या वो एक वाले को दे दी जाए, ये उस वहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा था। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा जी कि आज हमने आइन का जो हल्फ उठाया, आज ही उन्होंने कहा ना हल्फ उठाया, उसमें ये जिक्र नहीं था कहीं कि हम इसके हवाले से क्या करें, ठीक है। फिर वहाँ से बात अगर जस्टिस अतरुल्लाह की जानिब गई, जब उन्होंने चीफ कहा जस्टिस ने ये भी कह दिया कि हमने लोगों की ख्वाहिशात और उसकी मर्जी या उनकी इलम के मुताबिक फैसला नहीं देना, हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसला देना है। वैसे सब एक और बात, जस्टिस अतर मिल्ला जब से इस केस की समाज शुरू हुई है, मुझे यूँ लग रहा है कि वो इस सारे मुकदमे को घूम घुमा कर वो ले जाना चाह रहे हैं इलेक्शंस के ऊपर। बार बार उनकी जानिब से इलेक्शंस के ऊपर बात की जाती है कि जनाब इलेक्शंस का सो मोटो होना चाहिए, इलेक्शन के ऊपर क्या वो सुप्रीम कोर्ट को वो चाह रहे हैं कि फुल कोर्ट की ये जो कार्रवाई है वो मुड़कर जनाब इस मुकदमे से मुड़कर इलेक्शंस की तरफ चली जाए। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दोबारा से एक ऑर्डर भी किया, अगर से चीफ जस्टिस ने उसको अपने ऑर्डर में शामिल नहीं किया कि जनाब आप जितने भी जो थे शिकायत ही लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उनकी तफसीलात फराहम करा दें। तो क्या जस्टिस अतर मिल्ला जो हैं वो अगर अपने इस नुक्ते को बार बार दोहरा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीफ जस्टिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी 12 जजेस हैं उनको भी शायद कायल नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी इस अल्फाज की हमायत में दीगर जजेस साथ नहीं आ रहे। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन देखिए ये जो मुल्क के अंदर सियासत में इस्तेकाम आया है या सुन्नी इताअत को ये मखसूस नशिस्तों वाला जो भी मामला आया है, इसकी बुनियाद कहाँ से पड़ी? इसकी बुनियाद तो 13 जनवरी के फैसले से पड़ी ना। जैसे रतनुल्लाह वही बात कर रहे हैं ना, जिस तरह आज उन्होंने कहा जी कि वो जब ये बात कर रहे थे कि 2 फरवरी के हवाले से वो बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह जो है वो इन जो के सियासी जमातों की जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे इनको आज़ाद कैसे डिक्लेयर किया। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा जी कि यहाँ पर अटार्नी जनरल उन्होंने जो मखदूम अली खान उस वक्त दलाइल दे रहे थे जो आज़ाद कैंडिडेट्स के वकील थे, तो चीफ जस्टिस ने उन्हें भी निशाने पर लिया। फिर साथ उन्होंने जस्टिस अतनुल्लाह को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा जी कि अगर यहाँ पर सच को बताता नहीं है, यहाँ पर एक अटार्नी एक आमर के डिक्टेटर के 8 साल 9 साल अटार्नी जनरल रहे आप। मखदूम अली खान को कहा उन्होंने, तो जब उसका वो दौर आया तो मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी कि मैं डिक्टेटर की अदालत में पेश नहीं होगा। तो फिर साथ उन्होंने जस्टिस अतनुल्लाह को निशाने पर लिया। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर वज़ीर भी कैबिनेट में रहे, खैबर पख्तूनख्वा में रहे, शायद मुझे नहीं पता इस हवाले से, लेकिन कुछ 2-3 दिन से कबल 2-3 दिन कबल मीडिया ट्रायल हो रहा था जी, 3-4 दिन कबल जस्टिस अतनुल्लाह के हवाले से कि वो मुशर्रफ के जब वो डिक्टेटर थे यहाँ पर तो वो खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर रहे। मुझे खैर तो इस हवाले से पता नहीं, शायद आपको पता हो, रहे हूँ या ना रहे हूँ, रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने निशाने पर लिया, जिस पर जस्टिस अतनुल्लाह ने कहा जी कि यहाँ पर सच फिर पूरा बोले कि यहाँ पर इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, लापता अफराद के केसेज यहाँ पर लगे हुए हैं, हम उन्हें सियासी क्या कर जो है वो खामोशी करते हैं, वो सियासी नहीं है, वो इंसानी हकूक़ की पायमाली का मामला है, उसको देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ी जो इस वक्त इरेगुलेटरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो इस वक्त ज़ेर अल्तवा है पटिशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन सी थी? जो 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से थी। हमने ऐसा लग रहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट ने रेत में सर दबा लिया अपना, लेकिन साथ जैसे मसूद शाह ने ये भी कहा कि हम बुनियादी इंसानी हकूक़ के नाफिज़ हैं। वो बात उस तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वो अपने साथी जजेस के साथ इस बात पर उलझ रहे हैं बार बार कि वो 13 जनवरी के फैसले के एक मौके पर तो उन्होंने जस्टिस अतनुल्लाह को खामोश करवा दिया ना कि भाई वो पेंडिंग जहाँ पर नजरसानी पड़ा हुआ है। जस्टिस जब मैं आप थोड़ा सा वाक़या सुनाता हूँ कि जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान का फैसला दिया, तो काजी साहब ने कहा जी जस्ट अ मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान का कोई फैसला नहीं दिया, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का फैसला दिया। आप कम से कम जजमेंट तो पढ़ लें, उस जजमेंट में कहीं बल्ले के निशान का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो उसके मौके के ऊपर उन्होंने रोक दिया था चीफ साहब ने। बाकी रह की बात जो है वो दीगर जज साहबान की, जस्टिस मंजूर अली शाह भी वो भी इस चीज़ के ऊपर कायल नहीं हो रहे। मेरे ख्याल से जस्टिस अतर मिल्ला जो है ना वो क्रीज से बाहर निकल कर खेलना चाह रहे हैं कि जनाब मैं बाहर निकलूँ, खेलूँ, बिल्कुल 184 की तरफ जाऊँ और जनाब छक्का मारते हुए जनाब जो है वो लेकिन मियाँ साहब आप कह सकते हैं ये बात, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आपने सवाल किया था, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट को या फुल कोर्ट को या मौजूद जजेस को कायल अभी तक नहीं कर सके। केस की समाज जमरात तक चली गई है, लेकिन आज जो उन्होंने फरिस्त मंगी है जस्टिस शायद जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने मांगी है, जो फरिस्त मांगी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा करवाई थी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जैसे अशरफ ने कहा कि वो हमें दें, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के
जो शिकायत लगाई गई थी उस पर भी वो जिस तरह आपने इंटरव्यू में बताया कि उसका ऑर्डर नहीं हुआ, उसके बारे से भी। लेकिन ये कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट किसी हतमी नतीजे पर अभी नहीं पहुंची कि किसे देनी है। अगर काजी साहब कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक मैंने फैसला करना है, तो आइन के टेक्स्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि मद्रास नॉर्मली में अगर एक सियासी जमात 2 सीटें जीत कर आती है, उस तरासर से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, बाकी मालिक गनीमत के तौर पर नहीं बांटी जाएगी, ये आइन में नहीं लिखा। मौलाना राय साहब, आज का व्लॉग जो है ये हम 10 मिनट पे ही कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि राजा बिशारत साहब की मांग बहुत है। 11-12 पार्टियां नहीं 10 मिनट और कुछ सेकंड हो गए हैं, और राजा बिशारत साहब की मांग बड़ी है। 2-3 लोग जो हैं वो यहाँ पर इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, जिनमें जुल्फ़िकार इकबाल साहब भी शामिल हैं कि राय साहब इस व्लॉग से फारिग हों तो जनाब राजा साहब को कैप्चर कर लिया जाए। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।